नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। गुरुवार को जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा आ रहे हैं गोपालगंज। दानापुर में दूध प्रसंस्करण इकाई का करेंगे उद्घाटन। निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक पहुंचे गोपालगंज। चुनाव तैयारियों की समीक्षा। सदर अस्पताल में डीएम का औचक निरीक्षण। व्यवस्था परिवर्तन को दिए कई निर्देश। ट्रक और कार से मिली भारी मात्रा में विदेशी शराब। 2 तस्कर भी हुए गिरफ्तार। ट्रेन से गिरकर अज्ञात किशोर की मौत। पुलिस मामले की जांच में जुटी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। माझागढ़ प्रखंड के दानापुर नेशनल हाईवे पर गुरुवार को जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा का आगमन हो रहा है। इस दौरान वे वहां नवनिर्मित दुग्ध प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन करेंगे। इसके लिए उनके आगमन को लेकर वहां जोर शोर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और बीजेपी नेता तथा स्थानीय गणमान्य लोग और दुग्ध प्रसंस्करण इकाई के सभी वरीय पदाधिकारी उनके जोरदार स्वागत को लेकर पूरे उत्साह के साथ जुटे हुए हैं। दरअसल यहाँ सुरभोग नाम के एक नई प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन उनके द्वारा होना है, जिसमें 12:15 पर मनोज सिन्हा का कार्यक्रम दानापुर में आयोजित है। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा नियुक्त प्रेक्षक प्रेम सिंह मीणा गोपालगंज पहुंचे और उन्होंने चुनाव को लेकर यहां तैयारियों की समीक्षा की। उनके द्वारा 3 सारण स्नातक निर्वाचन 2023 और शिक्षक निर्वाचन 2023 को लेकर जो तैयारियां चल रही हैं उसकी बिंदुवार समीक्षा की गई। इस दौरान जिला पदाधिकारी और सभी वरीय पदाधिकारी भी मौजूद रहे और एक-एक कोषांगों के तैयारियों की उन्होंने समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, जिसमें स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर उन्होंने शुरू से ही संवेदनशील रवैया अपनाते हुए यहां बेहतरीन चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने को लेकर कई रणनीति बनाई थी, जिस पर काम करते हुए सदर अस्पताल को बेहतर बनाने का प्रयास किया गया है और यहां और भी बेहतर सुविधा आम जनता को मिल सके तथा गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा भी लोगों को यहां से प्राप्त हो सके, इसको लेकर वे लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज उन्होंने सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, जिसमें एक-एक विभाग की उन्होंने जांच पड़ताल की और उसको और भी बेहतर बनाने के लिए दिशा निर्देश दिया। और महिला वार्ड में उन्होंने सीसीटीवी कैमरा लगाने का भी निर्देश दिया तथा महिलाओं को प्रसव के उपरांत एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सख्त निर्देश दिया और प्रसव से पूर्व भी महिलाओं को घर से एम्बुलेंस की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भी निर्देश दिया गया है और इसका 100% अनुपालन करने को लेकर एक डाटा रजिस्टर बनाने का भी उन्होंने निर्देश दिया है। जिलाधिकारी ने ब्लड जांच का रिपोर्ट मरीजों के मोबाइल पर पहुंच जाए, इसके लिए एक ऐप के माध्यम से यहां व्यवस्था उपलब्ध कराने को कहा तथा दवा वितरण काउंटर का भी निरीक्षण किया, जहां काफी लोगों की भीड़ देखने को मिली, जिस पर उन्होंने और भी दवा वितरण के काउंटर को बनाने का निर्देश दिया और अस्पताल में खड़े इधर उधर वाहनों पर भी अब जुर्माना वसूल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सिर्फ मरीजों के लिए यहाँ पार्किंग की व्यवस्था है, उसके अलावा अगर कोई भी व्यक्ति अस्पताल में अपना वाहन पार्क करता है तो सुरक्षा कर्मी उसको पकड़कर और उनसे जुर्माना वसूल करेंगे तथा इसकी जानकारी परिवहन विभाग को देंगे और परिवहन विभाग तुरंत मौके पर पहुंचकर जुर्माने की राशि का चालान काटेगा। फुलवरिया थाना की पुलिस ने पटना उत्पाद विभाग की पुलिस के साथ मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन चलाते हुए एक ट्रक को पकड़ा, जिसमें तहखाना बनाकर भारी मात्रा में विदेशी शराब जो 85 पेटी बताया जा रहा है, इसको सप्लाई के लिए ले जाया जा रहा था। वहीं इसके साथ एक कार में भी भारी मात्रा में लगभग 16 पेटी विदेशी शराब रखी गई थी। पुलिस ने इन दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है और इसमें सवार एक तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें एक आरोपी उचका गांव थाना क्षेत्र के कवही का रहने वाला बली यादव का पुत्र मंटू यादव है, तो दूसरा आरोपी मोतिहारी जिले के मधुबन थाना क्षेत्र के इंदरवा जजवलिया का रहने वाला दीपक कुशवाहा बताया जा रहा है।
उत्पाद विभाग की पुलिस ने चेक पोस्ट पर वाहन जांच अभियान चलाते हुए और नोडल रेड के माध्यम से अलग अलग जगहों से कुल 57 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 41 लोग शराब के नशे में पकड़े गए तो वहीं 16 लोगों को शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। इन सभी लोगों पर उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। वहीं थावे छपरा रेलखंड पर सिधवलिया और शेर स्टेशन के बीच बुचिया गांव के पास ट्रेन से गिरकर एक 15 वर्षीय किशोर की मौत हो गई है, जिसके बाद जीआरपी प्रभारी जय विष्णु राम ने बताया कि मंगलवार की देर रात की यह घटना है, जिसमें पाटलिपुत्रा गोरखपुर मेल एक्सप्रेस गाड़ी से गिरकर इस युवक की मौत हुई है। हालांकि इसकी पहचान नहीं हो पा रही थी, जिसके बाद मृतक के शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद पुलिस मृतक की पहचान करने में जुटी हुई है। जिले में कालाजार उन्मूलन को लेकर कई तरह से प्रयास किया जा रहा है। अब इसी को लेकर 17 मार्च से कालाजार प्रभावित क्षेत्र में छिड़काव का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। इसको लेकर पदाधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है और छिड़काव कर्मियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। गोपालगंज में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के आगमन को लेकर उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर भी उनके जोरदार स्वागत की तैयारियां की गई हैं। जिले में प्रवेश के साथ ही अपने अपने थाना क्षेत्रों में संबंधित थानों की पुलिस उपराज्यपाल के काफिले को एस्कॉर्ट करेगी और इनके यात्रा को सुरक्षित संपन्न कराने में मदद करेगी। उपराज्यपाल के बिहार में प्रवेश के साथ ही भाजपा नेता उमेश प्रधान के नेतृत्व में उनका बॉर्डर पर ही जोरदार स्वागत किया जाएगा। वहीं कई जगहों पर बीजेपी के नेता उनके स्वागत को लेकर तैयारियों में जुटे हुए हैं। कुचायकोट प्रखंड कार्यालय में आधार केंद्र में अनियमितता बरते जाने की शिकायत के बाद बीडीओ के द्वारा केंद्र की जांच में अनियमितता की पुष्टि होने के बाद तत्काल प्रभाव से केंद्र को बंद करवा दिया गया और नई व्यवस्था होने पर पुनः प्रखंड कार्यालय में आधार सेंटर को खोलने की बात बताई गई। माझा प्रखंड मुख्यालय पर जदयू के प्रदेश सचिव प्रमोद कुमार पटेल और जदयू के निवर्तमान प्रखंड अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार बारी तथा भाजपा नेता और पूर्व मुखिया मनोरंजन सिंह ने माझा अंचल के खाता 846 और खेसरा 6420 जो रकबा लगभग 5 एकड़ भूमि बताया जा रहा है, इस पर सैकड़ों वर्षों से दर्जनों गाँव के लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता रहा है। अब इस भूमि पर कुछ लोगों के द्वारा माझा अंचल कार्यालय से मिली भगत करके फर्जी कागजात बनाकर शमशान घाट की भूमि अतिक्रमित किया जा रहा है, जिसको लेकर सभी नेताओं ने अपर समाहर्ता सुनील कुमार से मिलकर मामले की जानकारी उन्हें दी और आवेदन में कहा कि जल्द से जल्द इन अतिक्रमणकारियों से उक्त भूमि को खाली कराया जाए। उत्पाद विभाग की पुलिस ने गोपालपुर थाना क्षेत्र के कोट नरहवा गांव के पास छापेमारी करते हुए 60 बोतल शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। यह अपने टेप से शरीर में शराब की बोतल चिपकाकर तस्करी के लिए ला रहा था, तभी पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। यह आरोपी गोपालपुर थाना क्षेत्र के ही ढेबुआ गांव का रहने वाला शंभू तिवारी बताया जा रहा है। पुलिस ने पूछताछ के बाद इस आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। थावे जंक्शन रेलवे स्टेशन पर महिला हेल्प डेस्क खुल चुका है। यहां अब महिला यात्रियों को मदद लेने में काफी सहूलियत होगी। महिलाएं अब महिला हेल्प डेस्क पर पहुंचकर अपनी सुविधा लेने में वहां से मदद ले सकेंगी। थावे थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर शराब के नशे में हंगामा करने वाले युवक को कबिलासपुर बाजार से गिरफ्तार कर लिया। यह आरोपी कुचायकोट थाना क्षेत्र के करमैनी गांव का रहने वाला संदेश माझी बताया जा रहा है। सिधवलिया प्रखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिधवलिया में बुधवार को परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत आयोजित एक शिविर में 6 महिलाओं का बांध्याकरण किया गया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। गुरुवार को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आ रहे हैं गोपालगंज। दानापुर में दूध प्रसंस्करण इकाई का करेंगे उद्घाटन। निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक पहुंचे गोपालगंज, चुनाव तैयारियों की समीक्षा। सदर अस्पताल में डीएम का औचक निरीक्षण, व्यवस्था परिवर्तन को दिए कई निर्देश। ट्रक और कार से मिली भारी मात्रा में विदेशी शराब, 2 तस्कर भी हुए गिरफ्तार।
ट्रेन से गिरकर अज्ञात किशोर की मौत, पुलिस मामले की जांच में जुटी। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।